जो पुरुषोत्तम श्री राम की जो हो श्री रामचरितमानस में आगे शिव जी कहते हैं कि शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में आनंद में डूबे रहे, यानी 2 घड़ी भगवान की प्रार्थना करना बहुत बड़ी ताकत है। और उन्होंने मन को बाहर खींचा, तब ये प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन करने लगे कि झूठ हूँ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जहि जाने जगे जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठा भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, मंगल भवनीय मंगल हारी, दरौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती है। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के सम्मान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक, मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की, इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाले नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्रीहरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। वह हृदय व्रज के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुर लोक सबे, कौन सुने अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक है। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्षों को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित सुति गाये। यथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म, कर्म सभी अनगिनत कहे हैं।
जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और है, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है, भगवान के चरणों से विमुख है और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन है और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल है और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए और जिन्हें अपने लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनको निर्गुण सगुण कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विबस मत वारे, ते नहीं बोल ही बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद माना, तिन कर कहा कार्य नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग यानी सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर है, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण और निर्गुण कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित, वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूपा, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही है, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है, वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षड्ऐश्वर्य युक्त भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता, यानी अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव, माया और जगत सबके स्वामी है, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी है। ऐसा कहकर शिव जी ने उनके मस्तक नवाया। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जथा गगन घन पटल निहारी, झांपयूं भानु कहें कुविचारी। जैसे आकाश में बादलों का
पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया है। जो मनुष्य आंख में अंगुली लगाकर देखता है उसके लिए तो 2 चंद्रमा प्रकट यानी प्रत्यक्ष है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसा निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता, उसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से और इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सब को प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी है। जय बोलो पुरुषोत्तम श्री राम की जय। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक है। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम है, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। रजत सीप महुबास जिमी जथा भानु कर बारी जदपि मृषा तिहु काल सोई ब्रह्मन सकई कोई टारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठा है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह इस संसार भगवान के आश्रित रहता है, इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई गिरजा सोए कृपाल रघुराई। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी है, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे हुए अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु करम करई विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह जिहा के सारे छहों रसों को आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रही ग्रान बिनु बास अशेषा असी सब भांति अलौकिक करनी महिमा जासु जाए नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर के त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार की से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं, मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी है। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उससे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विबसहु जासु नाम नर कहीं जन्म अनेक रचित अद दही सादर सुमिरन जे नर करही
भव बारिद गोपद इव तरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बनी हुई गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान, वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया। कठिन असंभावना, जिसका होना संभव नहीं, ऐसा मिथ्या कल्पना जाती रही। बार बार स्वामी यानी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सानकर सुंदर वचन बोली कि आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा। आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय यानी ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है और सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वभाव से ही सुजान कृपा निदान शिव जी मन में बहुत हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले, श्री राम जय जय राम, मेरे भगवन सीताराम। नवा प्रायण पहला विश्राम, मास प्रायण चौथा विश्राम। पुरुषोत्तम श्री राम की जय हो।